हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट नीट एम्स। आज हम बात करेंगे कि 40 डेज़ में कैसे अच्छा स्कोर करा जाए। मतलब 40 डेज़ में हम पूरा नीट का सिलेबस कैसे कवर करें। जैसा कि मेरी पिछली 3 वीडियोस थी जिसमें कि मैंने इंडिविजुअल चैप्टर वाइज बताया था केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो को किस तरीके से पढ़ें ताकि अच्छा स्कोर कर सकें। उसमें मैंने बताया हुआ है वेटेज और कौन सा पोर्शन है फिजिक्स का जिसको किस तरीके से पढ़ें कि अच्छे स्कोर कर सकें। तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं इन 40 डेज़ में कैसे नीट का पूरा सिलेबस हम रिवाइज़ करें। तो चलो देखते हैं। तो हमारे जो 40 डेज़ प्लान है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं बायो की, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है 360 मार्क्स का। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग जो आपके 50% मार्क्स आप इससे खींच सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें लगभग आपके 38 चैप्टर्स हैं। तो आपको 2 चैप्टर्स डेली कंप्लीट करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको 2 चैप्टर डेली करने हैं। आप एक चाहे मॉर्निंग में कर सकते हैं, एक इवनिंग में कर सकते हैं। तो ऐसे आप 2 चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग एक यूनिट में आपके लगभग 4 से 5 चैप्टर होते हैं। तो जब आप एक पूरी यूनिट कंप्लीट कर लें तो उसके बाद एक आप अपना मॉक टेस्ट दे दें, जिससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको बायो को रिवाइज़ करना है। और बायो का जैसे हो सके, जैसे आज आपने एक चैप्टर कर लिया तो आप इसको हो सके अगले दिन आपको, जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, आपको इसको रिवाइज करना लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगले दिन इन 2 चैप्टर को जल्दी से जल्दी हाफ एन आवर में आप दोबारा से रिवाइज कर लें ताकि ये आपके माइंड में बैठा रहे। तो इस तरीके से आप बायो को लगभग जो आपकी बायो है लगभग आपकी 20 डेज़ में ईज़िली कंप्लीट हो जाएगी। और 20 डेज़ आपके बढ़ भी जाएंगे जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बायो के कई चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो कि 1 आवर में हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप 20 डेज़ में आप अपनी बायो ख़त्म कर लेंगे। तो चलो अब देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे केमिस्ट्री में टोटल 30 चैप्टर्स हैं। आप ट्राई करें कंप्लीट करना एक चैप्टर डेली। ये अभी हम बात कर रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की। आप फिज़िकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर को डेली कंप्लीट करें तो लगभग आपके 12 डेज़ में आपका पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। जब आपकी पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो आप 40 क्वेश्चंस, जैसे आप एक चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन मिनिमम आप उसकी प्रैक्टिस करिए हर एक चैप्टर की, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री में मेन क्वेश्चंस ही हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। थ्योरी तो बहुत कम होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेन आपको क्वेश्चंस को पे फोकस करना है। तो आप क्वेश्चंस मेन फोकस करें और एक चैप्टर कोशिश करें डेली कंप्लीट कर ले। कई चैप्टर तो बहुत ईजी है, वो आराम से करे जा सकते हैं एक दिन में 2-2 चैप्टर। जैसे कई बड़े हैं, मान लो आपको 2 दिन लग जाएँ, जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, थोड़ा बड़ा है, थर्मोडायनेमिक्स। तो ओवरऑल आपको इस तरीके से करना है कि आपको 12 डेज़ में पूरी आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने, एक बार सिलेबस ख़त्म कर लेना ताकि आप रिवाइज भी कर सकें जो आपके फिर जो डेज़ बच जाएंगे। अब ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक में लगभग आपको 1 चैप्टर डेली, एक चैप्टर आपको डेली करना ही है। ऑर्गेनिक इस तरीके से लगभग आपकी 10 डेज़ में ख़त्म हो जाएगी। और आपको हर एक चैप्टर के बाद आपको एक टेस्ट देना जिसमें आपको एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना क्वेश्चंस के हमारे जो चैप्टर में हमने क्या सीखा हमें पता ही नहीं लगेगा। तो आपको इस तरीके से ऑर्गेनिक को करना है। और हो सके एक यूनिट साथ ही साथ करें, जैसे फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकली साथ करें, क्योंकि आपस में ये जो चैप्टर्स होते हैं कोरिलेटेड होते हैं। तो एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं यूज़ होती रहती है। तो जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ट्राई करें ऑर्गेनिक ही पहले ख़त्म करें, या फिजिकल कर रहे हैं तो पहले फिजिकली ख़त्म करें।
क्योंकि जैसे मान लो आप जीओसी करोगे, मान लो आप जीओसी कर रहे हो तो जीओसी हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं, ये 11th का पोर्शन है। जब आप 12th में जाएंगे तो इन्हीं का बेसिक हमारा यूज़ होगा 12th में। तो कोशिश करो कंटिन्यूस वे में करो, जैसे अभी ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ऑर्गेनिक करो, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कर लो। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरी पूरी बायो की तरह थ्योरी है। इनऑर्गेनिक में कई चैप्टर बहुत छोटे छोटे, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, ये सब आपको तो एक दिन में आराम से कर सकते हैं। ऐसे टाइप के 2-2 चैप्टर, जैसे एस ब्लॉक हो गया, तो आप लगभग 2 चैप्टर का बेस बनाइए जो कि आपको एक दिन में कंप्लीट करना ही करना है। और ऐसे आप लगभग टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपके इनऑर्गेनिक में, तो इन 8 चैप्टर्स को आपको लगभग 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। अगर आप ये 8 चैप्टर को 4 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा 4 to 5 डेज़ का टाइम बच जाएगा, उसमें आप फिर से रिवाइज कर सकेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना ये बायो की तरह है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। इसमें मेन होता है रिवाइज ज़्यादा करना, इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अगर कम करते हैं तो चल जाता है। इसमें हमारा रिवाइज मेन मैटर करता है। अब बात करते हैं जो हमारा बहुत टफ पोर्शन है, फिज़िक्स। जो फिज़िक्स हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको कैसे करना है इन 40 डेज़ में, तो फिज़िक्स में सबसे पहले आपको जो आता है, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आपको जो आता है सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आपको सबसे पहले आप उसको करें, उसको अच्छे से करें, ताकि कम से कम आपको जो आता है आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरे नंबर पे आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो वेटेज वाइज होनी चाहिए, कि जौन सा पोर्शन ज़्यादा वेटेज का होता है उसको आपको पहले करना है। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करने ही है। क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे फिजिक्स में 29 चैप्टर्स हैं, जिसको हमें 20 डेज़ में कोशिश करना है कंप्लीट, चाहे ये 20 हो जाए 24 डेज़ हो जाए, मतलब कोशिश करना है 2-3 दिन का आपका मार्जिन होकर लगभग शेड्यूल फॉलो हो जाए, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा 8 to 10 डेज़ का टाइम बच जाए, जिसमें कि आप एक बार फिर से देख सके, रिवाइज कर सके चीज़ें, क्योंकि कई बार चीज़ें उतर जाती हैं। तो जैसे फिजिक्स में आपको सबसे पहले मॉडर्न पे देखना है वेटेज वाइज, मॉडर्न, मैग्नेटिज्म, फ्लूइड, हीट, केटीजी, ऑप्टिक्स, वेव, ऑस्किलेशंस, ये चैप्टर्स हैं जो आपके ईजिली आपका मॉडर्न, मैग्नेटिज्म, फ्लूइड, हीट, ऑप्टिक्स, वेव एंड ऑस्किलेशन आपको 25 to 30 क्वेश्चंस आपके ठीक करवा सकता है। लगभग 25 to 30 क्वेश्चन इनफ होते हैं फिजिक्स में। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है मोस्टली 70% बच्चों के इतने ही क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होते हैं। तो लगभग आपके 25 to 30 क्वेश्चंस में आपके लगभग 100 to 120 मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे, और ये आसानी से आए जा सकते हैं आप अगर इन चैप्टर्स को तरीके से कर लेंगे। और ये चैप्टर्स काफ़ी लेस टाइम कंज्यूमिंग है, आप आराम से कर सकते हैं। बिकॉज मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, इलेक्ट्रोस्टैट, तो आप उन्हें छोड़ के अगर इन्हें पहले फोकस करेंगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें मॉडर्न, मैग्नेटिज्म, ये फ्लूइड, हीट, केटीजी, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑस्किलेशन आपको पहले करने हैं। तो आपको इस तरीके से पूरे सिलेबस को लगभग कवर करना है। जैसे आपका 20 डेज़ में मैंने बताया, देखो आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जा रही है। लगभग 25 to 30 डेज़ में केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जा रही है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो लगभग आपकी पूरी कंप्लीट हो जा रही है लगभग 20 to 25 डेज़ में। तो आपको इस तरीके से करना है ताकि आप अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा 10 to 20 डेज़ रखो, जिससे आप एक बार फिर से देख सको, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारा एंट्रेंस के अंदर। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन होता है, अगर आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी आती रहती है, थोड़े थोड़े आप देखे रहते हैं लास्ट टाइम पे, तो आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको 40 डेज़ में पूरी चीज़ें रिवाइज करनी है। और जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लें तो आपको एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं।
बिना मॉक टेस्ट दिए आप अपने आप को जज कर ही नहीं पाएंगे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना मॉक टेस्ट के आप नीट में बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप ये मॉक टेस्ट दिए और होल सिलेबस का दिए और पूरे 720 मार्क्स का, जो कि आपका 180 क्वेश्चंस का होता है, आप इस हिसाब से दीजिए। आप चाहे इसमें बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए, नीट का बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर कर लिए, आपका मान लो कोई 2014 हो गया, 15 हो गया, 18 17, कोई सा भी कर लिए। इवन आपने जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी कर लीजिए। एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आपके माइंड में क्वेश्चंस सेव हैं कि नहीं है। कई बार हम तो क्वेश्चन देख के भी नहीं कर पाते हैं। तो आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर करिए। तो आप इस तरीके से पूरे नीट का सिलेबस 40 डेज़ में इजीली कर सकते हैं और आप एक अच्छा खासा, जिसे स्कोर कहते हैं, आप 550 टू 620 तक इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये फॉलो करेंगे 40 डेज़ में। ये आसानी से आप कर सकते हो और ये आपको मेडिकल कॉलेज में इतने नंबर पे एडमिशन हो जाएगा आपका आसानी से आपके स्टेट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल टारगेट नीट एम्स से है, हमारा चैनल है। और आपको कोई भी अगर डाउट होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।